नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। संभल हिंसा को लगातार लेकर कहीं ना कहीं राजनीति तेज है और बयानबाजी का दौर भी तेज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार और प्रशासन दोनों पर ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हो या प्रशासन दोनों ही ओर से उन सवालों पर कोई जवाब मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात आज की करें तो आज भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए विष्णु शंकर जैन है इस मामले के याचिकाकर्ता, उनको लेकर और भीड़ को लेकर एक सवाल खड़ा किया है। बाकायदा उन्होंने एक नारेबाजी करती हुई भीड़ की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो दंगे की शुरुआत करने की पहल करने के आरोपी हैं उन पर आखिर कार्रवाई कब होगी। इसी तरह कल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पुलिस के पीड़ितों को धमकाने का आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि जो मृतक परिवार के लोग हैं उनको पुलिस धमकाने का काम कर रही है। मृतक परिवार के लोगों पर पुलिस दबाव बनाने का काम कर रही है। मीडिया में आकर बयानबाजी न देने के लिए कहीं ना कहीं उनको डरा रही है, जिससे वो परिवार सहमे है। एक सादे कागज़ पर मृतक नईम के भाई तस्लीम का अंगूठा लेने का मामला भी अखिलेश यादव ने उठाया था। ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर सवालों के घेरे में प्रशासन को ला रही हैं। आज संभल की हिंसा को हुए 5 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो तमाम सवाल प्रशासन की भूमिका पर को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों का कोई जवाब मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक की राजनीति तेज है। दिल्ली तक की राजनीति गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लगातार चल रहा है, उसको लेकर राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि नेताओं को के जाने पर संभल में प्रशासन ने कड़ा एहतियात बरतते हुए 30 नवंबर तक पूरी तरह रोक लगाई हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में हलचल भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों के तमाम नेता ये कहते नहीं थक रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीड़ितों को ही धमकाने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। यही वजह है कि डेलीगेशन जो जाने हैं राजनीतिक दलों के, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो रोक लगाई गई है संभल हिंसा के बाद संभल जाने पर, उसको लेकर भी तमाम तरह के गंभीर सवाल हैं, मगर प्रशासन कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवालों से बचता हुआ अभी तक दिखाई पड़ रहा है। वहीं जिस तरीके की बात पिछले 2 दिन से लगातार सामने आ रही है कि पुलिस जो है वो पोस्टर जारी करेगी उन लोगों के जो भीड़ में कहीं ना कहीं हिंसा फैला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो विपक्षी दल है, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि उन लोगों के पोस्टर आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या प्रशासन की ओर से कब जारी होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की पहल की है। उन पुलिस वालों के पोस्टर कब जारी होंगे जिन्होंने डायरेक्ट गोली चलाकर लोगों की हत्या को अंजाम दिया है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर संभल की हिंसा को लेकर लगातार जारी है, लेकिन जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोनों ही ओर से, उन सवालों का कोई जवाब फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में संभल हिंसा को लेकर लगातार राजनीति तेज होती ही चली जा रही है। राजनीतिक रूप से जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दंगल की हिंसा को देखते हुए आग में घी डालने का काम करती हुई भी दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अभी तक 5 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वही जो एफआईआर दर्ज की गई है, उन एफआईआर की कॉपी भी अभी तक सामने नहीं आई है। प्रशासन की इस लेट लतीफ़ी को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जो अभी तक 7 एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई हैं, वो भी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस लेट लतीफ़ी के पीछे की वजह क्या है, जिसको लेकर राजनीति गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। लगातार अखिलेश यादव जिस तरीके का आरोप प्रशासन और सरकार पर लगा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले और इतनी लेट लतीफ़ी कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर को लेकर जो की जा रही है, वो खुद में सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस का मामला है, जो सीओ संभल की बात है, अनुज चौधरी जिनका नाम है, उनको लेकर भी लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, वो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अनंजय कुमार सिंह कहीं ना कहीं
जो डीएम संभल हैं और एसपी संभल है, उनको पीछे कर पूरे मामले पर खुद फोकस करते हुए, खुद लीड करते हुए इस मामले में दिखाई दे रहे हैं। उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध और सवालों के घेरों में विपक्ष के हिसाब से नज़र आती है, क्योंकि अनंजय कुमार सिंह एक ऐसा नाम है जो करीब पिछले 7 से 8 साल से मुरादाबाद मंडल के ही जिलों में तैनाती रही, जिनकी पहले डीएम रामपुर रहते हुए उन्होंने आजम खां के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई की, उसको लेकर वो चर्चा में रहे। अब उसके बाद वो लंबे समय से कमिश्नर बनने के बाद मुरादाबाद मंडल में ही कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर भी कई गंभीर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। ऐसे में तमाम सवालों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका को लेकर है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की गोली से मारे गए लोगों के मामले में आखिर कार्रवाई कब होगी। आज जिस तरीके का मामला अखिलेश यादव ने उठाया है और नारेबाजी करती हुई टीम जो विष्णु शंकर जैन वकील के साथ जा रही है, उसका फोटो ट्वीट करते हुए अखिलेश ने सरकार और प्रशासन से पूछा है कि दंगे की शुरुआत करने वाले, हिंसा की शुरुआत करने वाले संभल में इन लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर संभल का जो असली गुनाहगार है वो कब सामने आएंगे। संभल की हिंसा में जिन लोगों की जान गई है उनको आखिर इंसाफ कब मिलेगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।